दोस्तों एंड स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 21/8/2018 शिफ्ट 3 आज हम देखने वाले हैं। तो चैनल पे आप लोग नए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ठीक है। 21 नंबर आज हम क्लास देखेंगे। इसमें लगभग 30 प्रैक्टिस सेट पेपर को एनालिसिस हम करने वाले, जो भी आपके LP CBT 1 के हैं, ठीक है। तो शिफ्ट 3 आज हम करेंगे चैनल पे। अगर आप लोग जो है यहाँ पे कोई भी अगर आपको डाउट है, कोई भी दिक्कत है, जरूर यहाँ पे आप लोग कमेंट करें, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन को देख लेते हैं और NTPC का क्लास जो है शाम को देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपका जो है क्वेश्चन आपका जो है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्षार का नहीं है, ये आपको बताना है। क्षार का गुण नहीं है, इसको आपको बताना है। यहाँ पे ध्यान देना नहीं है, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा एग्जाम में, नहीं तो कई को कौन सा गुण क्षार का है इस तरह से पढ़ के आप जो है आंसर दे देते हैं, तो ये गलत होता है इस तरह से क्वेश्चन आपका। तो इसमें से देखिए, वे अम्लों के साथ प्रक्रिया करते हैं और उन्हें न्यूट्रल कर देते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका है इसमें से। वे लाल लिटमस को नीले रंग में परिवर्तित कर देते हैं, ये भी है। वे नीले लिटमस को लाल रंग परिवर्तित करते हैं, ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्षार का गुण ये नहीं होता है, ठीक है। लेकिन आंसर जब कह रहा है कि इसमें से नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। उनका स्वाद कड़वा होता है, क्षार का स्वाद कड़वा होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में पाए जाने वाला हार्मोन नहीं है, इनमें से कौन सा ऐसा हार्मोन है जो जानवरों में पाए जाने वाला नहीं है, इसको आपको बताना है। तो यहाँ पे इंसुलिन, ऑक्सिन, ठीक है, ये ऑक्सिन होगा, थायरॉक्सिन होगा और इसके बाद एंड्रेनालाइन होगा। तो इसमें से जो आपके होगा ऑक्सिन, ऑप्शन नंबर बी जो है, ये जानवरों में पाए जाने वाला हार्मोन नहीं है ऑक्सिन। बाकी इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एंड्रेनालाइन, ये सब सारा चीज आपका होता है, ठीक है। ऑक्सिन हार्मोन फसलों को गिरने से बचाता है, मतलब ये जो हार्मोन होता है ये फसलों को गिरने से क्या करता है, फसलों को गिरने से बचाता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। चलिए यहाँ पे अगर अगला क्वेश्चन देखेंगे कि स्रोत, यहाँ पे देखिए प्रतिरोध R प्रतिरोधक में एक करंट I बनाया है, ठीक है, रखता है। यदि यहाँ पे V है, देखिए इसमें थोड़ा सा आपको जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन को ध्यान देना है कि अगर इसमें आपका देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा ये यहाँ पे गड़बड़ है, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेता हूँ, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा करंट आई बनाए रखा है, यदि V है विभवांतर, ठीक है। यदि आप किस तरह समझिए कि ये इसको भूल जाइए, ठीक है। ये जो बीच का जो इंग्लिश वाला जो शब्द दिया गया इसको भूल जाइए, ये भूल जाइए, ठीक है। तो इसमें करंट आपको I बना है और यदि विभवांतर आपका V है, यहाँ पे हो जाएगा विभवांतर, ठीक है, मतलब पोटेंशियल जो होता है। तो समय में व्यय की गई विद्युत ऊर्जा आपको दर्शाई जाती है, किस में बताई जाती है, तो ये आपका V इक्वल टू यहाँ पे कितना होता है, यू, विद्युत ऊर्जा यू के बराबर किसके होता है, VIT, ये होता है, ठीक, समझ गए। अब देखिए I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I इंटू टी, ठीक है। क्यू इज इक्वल टू I इंटू टी हो जाएगा। तो इस हिसाब से क्या हो जाएंगे, VIT होता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, सॉरी VIT होता है, यू बराबर आपका होता है VIT और IT किसके बराबर है, QT, मतलब क्यू के चार्ज की। तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V इंटू क्यू, यहाँ पे ये हो जाएगा V इंटू क्यू, समझ गए। तो आपको यहाँ पे आई जो होता है IT के बराबर होता है, I बराबर IT, विद्युत ऊर्जा किलोवाट में मापा जाता है, तो आपको पता ही होगा। लेकिन आपको सिंपल क्या बताना था यहाँ पे कि इसका जो आपका हो जाएगा VIT के बराबर आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ पे VIT यूं होता है। अब देखिए यहाँ पे इसलिए होता है कि देखिए I बराबर क्यू बाई टी होता है, जब क्यू का निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, I इंटू टी होगा, तो यही आपका हो जाएगा VIT के बराबर, ठीक है। और विद्युत ऊर्जा को किसमें मापा जाता है, किलोवाट घंटा में, ये आपको पता होना चाहिए। विद्युत ऊर्जा को किलोवाट घंटा में, यहाँ पे किलोवाट आवर में मापा जाता है, ठीक है। और एक किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, एक यूनिट के बराबर, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा के बराबर होता है, जो किसके बराबर होता है, 3.6 इंटू 10 की पावर कितना होता है, 6 जूल होता है, ठीक है। तो ये आपका काफी अच्छा यहाँ पे ये चीज है, इसको जानना चाहिए, ठीक है। तो VIT यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन इधर मिस था, इसको जो है हम सुधारने की कोशिश किए, बताए भी। 2017 में प्रकाशित पुस्तक इम्पोर्टर इंडिया के लेखक कौन है, ठीक है।
तो जितने भी हम लोग यहाँ पे पेपर एनालिसिस किया उसमें खाली 17 का पूछा गया, यानी 18 में पेपर हुआ है तो 17 का करेंट अफेयर का आपको पूछा गया। अभी 24 में अगर पेपर होता है एलपी का तो 24 में जितना मंथ आपका निकला है ये और 23 का ये आपको कंपलसरी होगा जानना, पूरा एकदम 23 और पूरे यहाँ पे 24 आपका यहाँ से काफी ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, 2017 प्रकाशित पुस्तक इम्पोर्टल इंडिया के लेखक कौन है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो आपके हो जाएंगे ये कौन है, अरविंद अडिगा। ठीक है, अडिगिया। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते समय कौन सी अभिक्रिया घटित होती है। ठीक है, जब ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा आपका अभिक्रिया होता है, तो ये होता है आपका दहन अभिक्रिया। ठीक है, कंबक्शन रिएक्शन। ठीक है, कंबस्टन रिएक्शन ये होता है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा, 2016 की ब्लेड कॉमेडी क्राइम थ्रिलर फिल्म उड़ता पंजाब निम्नलिखित में से किस पर आधारित। देखिए यहाँ पे फिल्मों से भी जुड़ी आपके क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे किससे था, तो आपका ये हो जाएगा पंजाब में नशीले पदार्थ का दुरुपयोग। ठीक है, जो नशीले पदार्थ वहाँ पे चरस गांजा भांग जो आप यूज करते हैं उसमें पंजाब में नशीले पदार्थ का दुरुपयोग पर आधारित ये आपका क्वेश्चन था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मैकडेनेरा नदी दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी घाटी में से एक है, यह किस देश से होकर बहती है। मैगडेलेना नदी दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी घाटी में से एक है, यह किस देश से होकर बहती है, तो ब्राजील, कोलंबिया, ठीक है, और अर्जेंटीना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद से निम्नलिखित में से कौन सा वानस्पतिक तेल के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में उपयोग किया जाता है। उत्प्रेरक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, वानस्पतिक तेल के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में उपयोग किया जाता है, यहाँ पे हो जाएगा आपका निकिल। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, निकिल जो है इसके उत्प्रेरक के रूप में, समझ गए, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, उत्प्रेरक के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन हो, और यदि उसका विस्थापन क्या हो ये इसको बताना। एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी उसका किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन हो। ठीक है, ऋणात्मक, धनात्मक, उदासीन। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, विस्थापन यहाँ पे क्या हो, शून्य हो। ठीक है, अगर विस्थापन शून्य हो तो उसका किया गया कार्य क्या होगा, यहाँ पे शून्य ही होगा। ठीक है, यहाँ पे डी आंसर नहीं है, ये आपका शून्य ही होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा, शून्य होगा। समझ गए, तो आपको पता है यहाँ पे जो विस्थापन जो कार्य शून्य होगा, विस्थापन उसका विस्थापन क्या हो, तो W=F/S होता है, और विस्थापन शून्य होगा तो आपका कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, शून्य। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। ठीक है, तो जंतुओं का सबसे बड़ा समूह इसमें से कौन है, तो आपका नेमेटोडा, पोरीफेरा, आर्थ्रोपोडा, मोलास्का। तो इसमें से आपका जो हो जाएगा आर्थ्रोपोडा, ये क्या है आपका सबसे बड़ा जंतुओं का समूह है, आर्थ्रोपोडा। ठीक है, ये आपका सबसे बड़ा यहाँ पे हो जाएगा। समझ गए, तो ये सब सारा आपका यहाँ पे क्वेश्चन आपको बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, ये परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की। ठीक है, परमाणु बल, ठीक है, एटॉमिक जो आपके फोर्सेस होते हैं उसको किसने की थी, तो ये आपके जो यहाँ पे हो जाएंगे हिडेकी हुआवाका। ठीक है, हिडेकी हुआवाका इन्होंने किया था। ठीक है, और सर्वप्रथम संरचना किसने, जॉन डाल्टन ने सर्वप्रथम अध्ययन किया था। ठीक है, और परमाणु विखंडन सिद्धांत ओटा हॉर्न ने दिया था। ठीक है, परमाणु बलों की आपने हिडेकी हुआवा किए थे, और सर्वप्रथम परमाणु इसका जो है परमाणु संरचना का किसने किया था, जॉन डाल्टन। ठीक है, जॉन डाल्टन ने यहाँ पे दिया था। ठीक है, परमाणु सिद्धांत। उसके बाद से परमाणु विखंडन सिद्धांत किसने दिया था, तो इनका नाम है ओटा हॉर्न। ठीक है, ओटा हॉर्न नाम है। ठीक है, ये हो जाएगा। और परमाणु भट्टी सर्वप्रथम किसने दिया था, एनिर्को फर्मी। एनिर्को, यहाँ पे देखिए इस तरह से है, इनका नाम थोड़ा सा उल्टा है, यहाँ पे एनिर्को, यहाँ पे एनिर्को फर्मी। ठीक है, ये आपका इनका आंसर हो जाएगा, इन्होंने बनाया था। समझ गए, और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, तो जे थॉमसन। समझ गए, चलिए
यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, भारत किस वैश्विक कंपनी के साथ आपदा प्रबंधन पर भागीदारी करने वाला पहला देश बन गया है? भारत किस वैश्विक कंपनी के साथ आपदा प्रतिबंधन पर भागीदारी करने वाला पहला देश बन गया है? ट्विटर, गूगल, फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, तो ये आपका फेसबुक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से आपका हो जाएगा यहाँ पे, लगातार या एकाधिक के कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे एक से अधिक बार सुना जा सकता है, ये आपका है, ये आपका परावर्तन। ठीक है, परावर्तन प्रतिध्वनियों को एक से बार अधिक सुना जा सकता है, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद से आपका 2017 की संतोष ट्रॉफी कौन सी टीम ने जीती थी, जिसका फाइनल बम्बोलिम गोवा में आयोजित किया गया था? ठीक है, यहाँ पे बम्बोलिम गोवा में आयोजित किया गया था, ये आपको बताना है। तो ये कहाँ था आपका, तो ये आपका पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए सारे 2017 के आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछा गया। यदि वी बाई जो आई का मान नियतांक हो तो उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, अगर यहाँ पे नियतांक है वी अपन आई, ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है? आपको पता है वी इक्वल टू कितना होता है, आई इंटू आर। आपको कह रहा वी अपन आई, ये किसके बराबर हो जाएगा? आर के। समझ गए? ये विभवांतर होता है, ये आपका धारा होता है, ये आपका क्या होता है? प्रतिरोध। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रतिरोध। समझ गए? प्रतिरोध वी अपन आई होता है। ठीक है, और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। इसको इस तरह से दर्शाया जाता है। ठीक है, चलिए, और विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए, ये क्वेश्चन था आपका बायोलॉजी से, सॉरी फिजिक्स से क्वेश्चन था, ये आपका साइंस से। ऑस्ट्रेलिया के किस शहर ने 2018 में संपन्न हुए राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की? ठीक है, राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किसने की, ये आपको बताना था। हॉबार्ट, पर्थ, गोल्ड कोस्ट, एडिलेड। ये आपके जो था यहाँ पे 21वां राष्ट्रमंडल खेल। ठीक है, 21वां राष्ट्रमंडल यहाँ पे खेल जो था आपका, ये जो आपका शहर में था, ये आपका कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, आपका गोल्ड कोस्ट इसको बोलते हैं यहाँ पे, गोल्ड कोस्ट। ठीक है, ये जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, गोल्ड कोस्ट में ये किया था 2018। और 2022 का हुआ था आपका, 2022 का 22वां, आपका 22वां जो राष्ट्रमंडल खेल था। ठीक है, ये 2022 में कहाँ पे हुआ था? बर्मिंघम, बर्मिंघम इंग्लैंड में। ठीक है, बर्मिंघम इंग्लैंड। समझ गए? तो इस तरह से भी आपको जानना चाहिए। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन अगला देखिए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरे, एक तत्व अवस्था में आने पर स्थिरता प्राप्त कर लेता है। देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन आपके गायब हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ पे आपको रिक्त स्थान भरना था। क्वेश्चन जो है अधूरा है। ठीक है, आगे वाले क्लास में क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे वास्को डी गामा कदम रखने वाला प्रथम यूरोपी था भारत में। ठीक है, ये कौन था आपका, कब कदम रखा था? ठीक है, तो वास्को डी गामा जो था वो 1498 ईस्वी में। ठीक है, 1498 ये आपका था। यहाँ पे देखिए, अगर आप 1498 में समुद्र के रास्ते में भारत में पहला कदम रखने वाला यूरोपी था। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1498 में इसने पहला जो है रखा था। वास्को डी गामा 17 मई केरल के कालीकट में। ठीक है, केरल के कालीकट, वास्को डी गामा ने केरल के कालीकट पर आया। ठीक है, 1498 में इसका जो 17 मई। ठीक है, 17 मई, इसको आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए, और वास्को डी गामा पुर्तगाल के निवासी थे, आपको पता ही होगा ये पुर्तगाल के थे। चलिए, इस क्वेश्चन आपका हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से सफेद राख उत्पन्न होता है, जिसे बनाने वाले पानी में घोला जाता है, तो क्या बनता है आपको यहाँ पे? ठीक है, तो मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर क्या होता है? सफेद राख यहाँ उत्पन्न होता है, तो क्या बनता है यहाँ पे? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे यहाँ पे, तो मैग्नीशियम आपके हाइड्रोक्साइड यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद से अगला क्वेश्चन, फसल के पौधों के वे समूह जो वनस्पतिक पद्धति से उपजते हैं, उसको क्या बोला जाता है? यहाँ पे वनस्पति उपजते हैं, इसको बोलते हैं यहाँ पे गन्ना, आलू और केला। ये आपके क्या होते हैं? वनस्पतिक फसलों से ये उपजते हैं। ये आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे आंसर हो जाएगा, गन्ना, आलू और केला। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे।
किसने यह खोजा कि हर आठवें तत्व के गुण पहले के समान है? ठीक है, किसने यह खोजा कि हर आठवें तत्व के गुण पहले के समान है? न्यूलैंड, मोजले, मेंडलीफ और डोबे रिचर। किसने खोजा? तो मेंडलीफ, न्यूलैंड ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से अगला क्वेश्चन हो जाएगा, केल्विन मापने पर मानक कक्षीय तापमान कितना होता है? ठीक है, केल्विन मापने पर मानक कक्षीय तापमान कितना होता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, तो ऑप्शन नंबर ए 98 केल्विन। ठीक है, 98 केल्विन आपका यहाँ पे होता है। ठीक है, इसके बाद से आप देखें अगला, आद्य वायुमंडल कम हो रहा है। इसका कम हो रहा था क्योंकि यहाँ पे, ठीक है, क्यों कम हो रहा था? तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे, आद्य वायुमंडल कम हो रहा था क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय थे और अधिक संख्या में थे। ठीक है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है जिन्होंने जनवरी 2018 में अपना कार्यभार ग्रहण किया? ठीक है, सुब्रमण्यम स्वामी, रणजीत कुमार, ओम प्रकाश रावत, रघुराम राजन। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके निर्वाचन आयुक्त सितंबर 2019 में किए गए थे, तो ये थे आपके सुब्रमण्यम स्वामी। कब के थे? 2019 के। ठीक है, चलिए, यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन देखिए, जितने भी सब सारे करंट अफेयर के पूछे जा रहे हैं, ये 2018 के आगे के जितने करंट अफेयर हैं इसी से जुड़ी, जैसे मुख्य निर्वाचन आपका आयोग का है, तो हम आगे का जितना भी सब सारा, यहाँ पे श्री राजीव कुमार आपके हो जाएंगे, श्री राजीव कुमार। ठीक है, ये आपके इस समय के यहाँ पे 25वें, ठीक है, 25वें मुख्य निर्वाचन आयोग आपके जो है नियुक्त किए गए हैं। तो इस तरह से जितने भी सब सारे, आप 18 में आपके सुब्रमण्यम स्वामी थे 2019 में, और यहाँ पे 25वें आपके ये इनका जो है 15 मई 2022 से ये इनका कार्यभार इन्होंने संभाला, 15 मई 2022 से। ठीक है, ये 2019 के थे। तो इस तरह से आपके जो है चीजों को हम जानेंगे कि अब इस समय मुख्य निर्वाचन, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछेगा। ठीक है, कोई भी चेंजेस हो तो जरूर उसको जानेंगे। तो ये था हमारा आज का क्लास। उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए। कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, दिक्कत है, परेशानी, जरूर यहाँ बताएं। ठीक है, और भी सारे सब्जेक्ट की तैयारी आप करना चाहते हैं, जरूर यहाँ पे कमेंट करें ताकि उसका भी क्लास हम शेड्यूल करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच।